दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,39,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 34,830,000 की से पार हो गई है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 61,000 पार हो गई है और 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,293 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 71 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 37,336 हो गई। अब तक कुल 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,328 हो गई। कोरोना के अब तक 1,632 केस एक्टिव हैं। 654 कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। अब तक 42 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस का खतरा देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किया है कि इस सीजन में कोर्ट के अंदर एसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम के संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट प्रांगण में सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम को बंद ही रखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया है जिसमें उन इमारतों में सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम न चलाने की मांग की गई है। यहां पर लोग अभी भी आवश्यक सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित मिलने पर पूरा अस्पताल सील नहीं होगा। देश के कई महानगरों में अस्पताल सील होने से चिकित्सक संकट खड़ा होने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र ने दिशा निर्देश भी जारी किया। बाकी राज्य भी जल्द ही ऐसी घोषणा करेंगी। कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित मिलने के बाद पूरे अस्पताल सील किए जा रहे थे। मरीजों को कई किलोमीटर दूरी अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाक फायरिंग में 4 सैनिक घायल हो गए थे। इन्हें तुरंत ही पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि देर शाम इलाज के दौरान 2 सैनिकों ने दम तोड़ दिया। इन सैनिकों की पहचान हो गई है। इनमें से एक हवलदार गोकर्ण सिंह है, जबकि दूसरा नायक शंकर एपी है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने देर शाम तत्काल प्रभाव से छात्रों को गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल खाली कराने का आदेश दिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों से अपने घर जाने को कहा, क्योंकि हॉस्टल में फंसे छात्रों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने परिवहन व्यवस्था की सुविधा शुरू कर दी है। इसी के साथ विश्वविद्यालय ने गर्मियों की छुट्टियां की घोषणा कर दी है। देश भर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस के संक्रमण का आतंक झेल रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1008 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से कुल 26 लोगों की मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने नागपुर से वीआईडीसी से संबंधित सिंचाई घोटाले में एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। वीआईडीसी का मुख्यालय नागपुर में है और सिंचाई विभाग द्वारा गोदिया, यवतमाल और भंडारा जिलों में किए गए प्रोजेक्ट की जांच चल रही है। सिंचाई घोटाला 2012 के बाद सामने आया। महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजित पवार तब की कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे। ये घोटाला उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। देश में लॉकडाउन पीरियड में पहली दफा मजदूर स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से चलकर रांची हटिया स्टेशन रात 11:16 पर पहुंची। इस ट्रेन के जरिए करीब 1200 मजदूर अपने घर झारखंड पहुंचे, जो लॉकडाउन के कारण तेलंगाना में फंसे हुए थे। मजदूर जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तराखंड से बाहर फंसे राज्य के लोगों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से विभिन्न मार्गों पर 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस राज्य में लाए जाने के संबंध में बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बात करके ये अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस राज्य में लाने को लेकर बड़ी बातें कही। सीएम ने न केवल अधिकारियों को निर्देश दिए बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित राज्यों से समन्वय बनाते हुए सुनियोजित तरीके से सारी व्यवस्था की जाए। इसमें पूरी सावधानी के साथ व्यक्तिगत दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन आदि मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन लोगों को वापस लाया जाना है, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत उनकी समुचित स्क्रीनिंग भी की जाए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, शिक्षा सचिव और सभी जिलाधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस समय हम कोविड-19 से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की मंशा आम आदमी को राहत देने की है। कुछ प्राइवेट विद्यालय द्वारा अभिभावकों से अवैध फीस लेने का दबाव बना रहे हैं। अवैध फीस लेने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जालौन कानपुर देहात बॉर्डर पर पुलिस ने 1200 से ज्यादा मजदूरों को रोका है, जो महाराष्ट्र से चलकर अलग अलग जनपदों में जा रहे थे। मजदूरों को जालौन पुलिस ने यमुना नदी के पुल पर जालौन कानपुर देहात सीमा को पार नहीं करने दिया, जिससे नाराज होकर मजदूरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। सभी मजदूर अपने अपने जिलों में जाने की जिद पर अड़ गए। पुलिस अधीक्षक के काफी समझाने के बाद मजदूर शांत हुए और जांच के लिए तैयार हो गए। कानपुर के किदवई नगर स्थित चंद्रगंगा अपार्टमेंट में रहने वाले गल्ला व्यापारी 14 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था। हॉस्पिटल से आज कोरोना वायरस को हराकर जब वो घर पहुंचे तो उनके फ्लैट के लोगों ने ताली बजाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और उनकी हिम्मत और जज्बे को सराहा भी है। लोगों ने इस दौरान कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी कोरोना पॉजिटिव लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। रुड़की के नगला इमरती गांव में एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। WHO की टीम ने गांव-गांव जाकर सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। सर्वे के लिए 11 टीमों का गठन किया गया है। सीओ रुड़की ने गांव में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। बाजपुर में ट्रक ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव आने से पुलिस प्रशासन अब और सख्त हो गई है। बाजपुर क्षेत्र से लगती उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया और सख्ती बढ़ा दी गई है। अब बाहर से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अति आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को भी पुलिस द्वारा बॉर्डर पर चेक किया जा रहा है। प्रयागराज में महंगाई भत्ते में कटौती को लेकर यहां के SRN अस्पताल की नर्सों ने कैंडल जलाकर विरोध जताया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासी ध्यान रखा गया। नर्सों के मुताबिक सरकार का ये फैसला उनके मनोबल को तोड़ने वाला है। मुरादाबाद की मझौला थाना क्षेत्र के मंडी समिति में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ऐसे में जब ये खबर अधिकारियों तक पहुंची तो मंडी समिति के गेट पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। ऐसे में अब जो भी बेवजह सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए कामगारों के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की तलाश है और इस समस्या के निदान के लिए CDO अरविंद सिंह ने लखीमपुर खीरी में श्रम स्वाभिमान की शुरुआत की है। बाहर से आए लोगों में उनकी काबिलियत के अनुसार चिन्हित करने और सूचीबद्ध करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी दौरान पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई, जिसमें लोगों को काम दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद में पिछले 48 दिन से कोरोना के खिलाफ जंग में लगी पुलिस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जन अभिवादन किया। सोशल डिस्टेंस बनाकर सड़क के दोनों ओर खड़े संघ कार्यकर्ताओं ने शंख, घंटा, घड़ियाल और तालियां बजाकर SP डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनके साथ चल रहे पुलिस बल का जोरदार अभिनंदन किया है। पुलिस पर कई जगह पुष्प वर्षा भी की गई। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में ठप पड़े कालीन उद्योग को राहत दी गई है। जिलाधिकारियों ने राहत देते हुए कालीन कंपनियों को कुछ छूट दी है, जो वर्तमान समय में कालीन उद्योग के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। कालीन कंपनियों को रॉ मटेरियल लाने ले जाने के साथ कंपनियों में फिनिशिंग कार्य के लिए श्रमिकों से कार्य करने की छूट दी गई। ये कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के आदेश मिलते ही टकनपुर शारदा नदी में जहां वन विकास निगम ने खनन का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन कोरोना महामारी पर विशेष एहतियात बरतते हुए वन विभाग ने अधिकारी वन निगम के तोल केंद्रों पर आने वाले सभी वाहन चालकों, श्रमिकों और वाहन
मियो की थर्मल चेकिंग के कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही खनन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर वाहन को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को लेकर कोई खनन क्षेत्र में कोई भी परेशानी ना हो सके। कोरोना के दंश से हर कोई खौफ में है। लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मुनीर कृति नगरपालिका प्रशासन शहर के साथ सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। पालिका प्रशासन ने कोरोना महामारी में कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए 100 पीपीई किट खरीदी है। करीब 2 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई पीपीई किट को पहनाकर सफाई कर्मी अपना काम करेंगे। कानपुर में एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर उन्नाव प्रशासन भी मानवता शर्मसार हो गई। एक कोरोना मरीज मिलने के बाद उन्नाव डीएम ने कानपुर आने वाले दोनों पुल के गेट बंद करवा दिए थे, जिसका नतीजा ये था कि एक मरीज को 22 किलोमीटर बाइक चलाकर अपनी डायलिसिस कराने कानपुर जिला हॉस्पिटल आना पड़ा, वो भी तब जब उसकी दोनों किडनियां 80% खराब हो चुकी है। अपनी परेशानी को लेकर कई बार डीएम को फोन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। जसपुर के नारायणपुर ग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुर्लभ प्रजाति का पेगोलिन सांप को गांव वालों ने घेर के मारने की कोशिश की, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान ने वनकर्मी को दी। मौके पर पहुंचे वनकर्मी ने ग्रामीणों के बीच से एक दुर्लभ प्रजाति के जीव बचाया। बताया जा रहा है कि गांव ने कोरोना फैलाने के डर से सांप को मारने की कोशिश की। बता दें कि सांप की कीमत बाजारों में लाखों में बताई जा रही है। रुड़की के लश्कर में वन विभाग ने हिरन के 2 बच्चों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। ये दोनों बच्चे अकोड़ा कला गांव और सूचना नगर के वार्ड नंबर 5 में घुस गए थे। हिरन के बच्चों को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कई घंटे लगे और काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों अलग अलग जगह से हिरन के बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित पथरी के जंगल में छोड़ दिया गया है। लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मियों ने महंगाई भत्ते समेत अन्य भत्तों पर रोक लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सिविल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हाथों में कैंडल लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर आने वाले समय में भत्ते में कटौती की गई तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन कर दिया गया और उसका सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कोरोना संक्रमित कर्मचारी ने एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और वीडियो में वहां की व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मेरठ में 2 अस्पतालों में आपसी मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते एक अस्पताल के निदेशक के खिलाफ दूसरे अस्पताल की मालकिन ने आरोप लगाया है और साथ ही ऑडियो वायरल करने के आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस की सक्रियता से महिला की जान बच गई। दरअसल महिला ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सूचना मिलने पर डायल 112 पीआरवी मौके पर पहुंची और सिपाहियों ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। पुलिस ने सही समय पर महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से महिला की जान बच गई। रामनगर वन विभाग के तराई पश्चिमी के आम पोखरन रेंज में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुलदार के लगातार गांव में आवाजाही से गांव के लोग में डर बना हुआ है। आपको बता दें कि गुलदार शाम होते ही आबादी वाले क्षेत्र में आकर लगातार पालतू कुत्तों को निवाला बना रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीण का कहना है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा। सहारनपुर के बेहट इलाके में खेतों में काम कर रहे किसानों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुलदार ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। ऐसे में जब लोगों ने शोर मचाई तो भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर गुलदार पेड़ पर चढ़ गया। देश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की वजह से सब कुछ लॉक है। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से हरी भरी सब्जियां खेतों में लॉक होकर रह गई है। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन की वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इस टाइम होटल, रेस्टोरेंट, शादी सब कुछ बंद है, जिसके चलते सब्जियों की मांग कम हो गई है। कीमतें इतनी कम है कि मजदूरों की तुड़वाई तक नहीं मिल पा रही, जिस वजह से सब्जियां पेड़ों में ही सूख रहे हैं।
सहारनपुर मोहल्ला नुमाइश कैंप इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में कोबरा सांप निकल गया और सांप देखकर लोग दहशत में आ गए। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। अलीगढ़ में हॉटस्पॉट इलाके में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। राशन डीलर की दुकान पर राशन लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। जबकि अलीगढ़ में कोरोना के 36 पॉजिटिव केस है तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के बीच मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव और एसपी सिटी सतपाल आंतिल ने नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की है। ऐसे में पुलिस ने जिले के कई थाना इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर नकली और कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही कई अवैध शराब के सौदागरों को भी दबोचा है। लॉकडाउन के चलते मुरादाबाद में किसानों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर तरबूज की खेती करने वाले किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते किसान तरबूज को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान है। वहीं दवाइयां न मिलने के चलते फसल को बीमारियों से भी नुकसान हो रहा है। इस साल तरबूज की फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको बाजार तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में चोर की जमकर पिटाई की गई। मंडी समिति में चोरी करते हुए रंगे हाथों एक चोर को पकड़ लिया गया, जिसके बाद यहां मौजूद लोगों ने इसकी धुनाई कर दी, जिसके बाद चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के कंधिया फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर प्रेमी प्रेमिका का शव मिला है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों जौनपुर जिले के हीरापट्टी इलाके के निवासी थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रतापगढ़ में हथीगवा इलाके के डांडी गांव के रहने वाले किशोर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सौरभ नामक किशोर अपने 4 साथियों के साथ गंगा में नहाने के लिए गया था, जहां वो डूबने लगा। ऐसे में जब उनके साथियों ने उसे डूबते हुए देखा तो भागकर घर आए और सौरभ के परिजनों को सारी बात बताई। ऐसे में जब ग्रामीणों ने सौरभ को गंगा से निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी। जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर आए दिन लोगों के आपसी विवाद की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के शौकत नगर गांव का है, जहां नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पत्थरबाजी में आसपास खड़े वाहन भी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई है। सीतापुर में केंद्रीय आयुध भंडार में आयुध की खेप लेने आए पीएससी प्लाटून कमांडेंट को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने का मामला सामने आया। पीएससी के कर्मचारियों ने कमांडर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों द्वारा कमांडर की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कमांडर द्वारा लाइसेंसी असलहे को चेक करने के दौरान फायर होना बताया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच अलग अलग स्थानों पर हुई 2 हत्याओं से फर्रुखाबाद धरा उठा है। पहले कायमगंज में घर के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने फिल्मी स्टाइल में छोटे भाई को गोलियों से भून डाला। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो वहीं शहर की काशीराम कॉलोनी में दबंगों ने आवास पर कब्जे को लेकर किन्नर को गोलियों से भून डाला है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन आखिरकार लगभग 3 सप्ताह के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखा। पिछले कई दिनों से किम जोंग उन के दिखाई न पड़ने से उसके स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएन ने कहा कि किम जोंग एक खाद्य बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और फीता भी कट किया।
लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग घर पर हैं, सेलेब्स भी घरों पर बैठने को मजबूर है। ऐसे में सभी लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गए हैं। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी इस समय का उपयोग अपने अंदाज में कर रही हैं। वो ट्रेंडिंग नाउ नाम का एक वर्चुअल चैट शो चला रही हैं, लेकिन इस सब के बीच उर्वशी को एक दिक्कत भी हो रही है। दरअसल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से उन्हें निटनेस एल्बो हो गया है।